Welcome to the class of UGC NET. This is paper 2, subject commerce. Unit 5 is going on and the next topic from unit 5 is Bayes theorem of probability. Probability की approaches हमने last session में discuss की हैं and the next topic from your syllabus and very important is Bayes theorem. I hope every one of you have heard this term Bayes theorem. ये आपके the students who have opted for maths in class 11-12 वहाँ पर भी probability की ये term है. Otherwise statistics में Bayes theorem बहुत ज़्यादा important है. Every student who has done their BCom, MCom वहाँ पर आपने Bayes theorem के questions जरूर solve किए हैं. तो आज हम इसी को ही डिस्कस करेंगे. लेट्स अंडरस्टैंड अगेन व्हाट एग्जैक्टली दिस थ्योरम इज अबाउट. इसमें क्या फॉर्मूला हम यूज करते हैं. तो अगर किसी का ये कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है आई एम श्योर कि आपका आज इस सेशन के बाद कंप्लीट आपको अच्छे से नॉलेज हो जाएगी बेस थ्योरम क्या होती है. सो बेस थ्योरम इज यूज्ड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज बेस्ड ऑन प्रायर नॉलेज ऑफ कंडीशंस. मीन्स आपको कंडीशंस पहले से ही पता होती हैं कि ये हो सकती हैं. इनके अलावा ऐसा नहीं है कि ये होंगी ही नहीं, हो सकती हैं और होने के कंप्लीट चांसेस भी हैं कि ऐसा होने वाला हो सकता है. बट हम प्रोबेबिलिटी में यही निकालते हैं कि उसके कंडीशंस के होने के चांसेस कितने हैं. राइट. सो दैट माइट बी रिलेटेड टू दैट इवेंट. जो भी ये कंडीशन है माय डियर स्टूडेंट्स, ये उस इवेंट से रिलेटेड ही होंगी, उनसे अनरिलेटेड नहीं है. अब जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था लास्ट सेशन में, आपकी पॉकेट में ₹10 का नोट है. ओके, 10 रुपी नोट है. लेकिन अगर आपसे कोई बोलता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आपके पॉकेट से ₹5 का नोट निकले, तो ये तो बिल्कुल अनरिलेटेड बात हुई. आप हाथ भी डालोगे तो ₹5 का नोट तो नहीं आएगा, है ना. यू आर नॉट अ मैजिशियन. 10 रुपी नोट ही आएगा. सो दैट इज थिंग. यहाँ पर भी सेम यही है कि यहाँ पर जो कंडीशन होती है वो आपको ऑलरेडी पता होती है. सपोज कीजिए आपकी पॉकेट में ₹10 है, ₹5 है, ₹2 है, ₹50 का नोट है एंड ₹100 का नोट है. ओके, तो ये आपके पॉकेट में 5 नोट्स हैं. अब आपकी कंडीशन ये हो सकती है कि ₹50 का नोट जो निकले उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है. सो दैट इज लाइक द कंडीशन विच इज रिलेटेड टू द इवेंट. उससे रिलेटेड ही होगी कि 50 के चांसेस हैं. इट इज फर्दर अ केस ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी करते हैं ना कि ये कंडीशन होनी चाहिए, गिवन कुछ है और उसके बेसिस पर वो कंडीशन होनी चाहिए. जैसे यहाँ पर गिवन है कि नोट तो निकलेगा बट किसका निकलेगा, दैट इज कंडीशन. तो उसी का ही आगे फर्दर पार्ट है, ये एक्सटेंडेड पार्ट है बेस थ्योरम. तो अगर आपको क्वेश्चन आता है यूजीसी नेट में, बेस थ्योरम इज द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ विच प्रोबेबिलिटी, इट्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. राइट माय डियर स्टूडेंट्स. Now, this Bayes theorem is used where the probability of occurrence of a particular event is calculated is based on other conditions. Other conditions के basis पर जो probability या event होने के chances हैं उनका पता लगाना इस Bayes theorem. कुछ आपको condition given होगी कि ये condition है सर, और इस condition के basis पर बताइए कि probability के होने के कितने chances हैं, which are also called conditional probability. मीन्स आपको कुछ conditions बता दी जाएंगी कि ये condition है, ये हो चुकी है, ये given condition है, this is the given thing. ये आपको question में already बोल रखी होगी कि ये बात हो चुकी है. अब इस बात के बेसिस पर बताइए कि event, particular event को कैसे calculate करोगे आप, और ऐसी calculations में किसकी ज़रूरत पड़ती है, Bayes theorem. राइट. सो इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. यही मैं आपको कह रही हूं कि कंडीशनल की प्रोबेबिलिटी के फाइंड आउट करना इज द बेस थ्योरम. सो इट इज डिटरमाइन टू फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, जहां पर आपको इवेंट बी बोल रखा होगा कि इवेंट बी इज गिवन, दिस इज ऑलरेडी हैपेंड, ये हो चुका है. तो इसको हम किस फॉर्मूले से डिफाइन करते हैं, दिस इज योर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ऐसे लिखी जाती है. ओके, पी ए स्लैश बी, पी बी ए इंटू पी ए पी बी. ये क्या होते हैं एक बार इनको समझिए. पी ए और जो ये पी बी गिवन आपको, दिस पी ए एंड पी बी, ये तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटीज है इवेंट ए और इवेंट बी के अकर होने की.
PA and PB are the probabilities given for occurrence of event A and B. But जो ये PB/A है, ये क्या है? P and one more thing my dear students, this probability B जो डिवाइड में है, डिनोमिनेटर में है, this is never equals to 0. ये कभी भी 0 नहीं होती. PB की कोई ना कोई वैल्यू आपको मेंशन मिलेगी ही मिलेगी. So this is never equals to 0. One more question for UGC NET. ओके, नाउ ये जो /A, B है, ये क्या है? इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A जहां पर B हैपन्स. जो आपकी ये पिछला डिजिट होता है ना, दिस नंबर, दिस अल्फाबेट, इसका मतलब ये गिवन है, ये हो चुका है, ये फाइंड आउट करनी है. यहाँ पर अब A पीछे है, तो A इज द प्रोबेबिलिटी, जहां पर इवेंट B निकालना है, A हैपन्स, A हो चुका है. ठीक है, तो आप इसमें ये याद रखेंगे, जैसे A/B है, तो जो ये पीछे वाला नंबर है, दिस इज ऑलरेडी हैपेंड, प्रोबेबिलिटी आपको A की निकालनी है. एंड सेम वे यहाँ पर B/A कि A हो चुका है, आपको प्रोबेबिलिटी B की निकालनी है. राइट स्टूडेंट्स, नाउ अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको बेस थ्योरम का प्रॉपर आइडिया हो जाएगा. बट आपको अच्छे से मेरे साथ ये क्वेश्चन समझना है एंड यू हैव टू सॉल्व विद मी ऑल्सो. तो आप अपने पेन पेंसिल्स निकाल लीजिए एंड अ पेपर एंड लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. There are 3 urns. Urns means the pack of bag. Okay, तो बैग है आपके पास 3 that contain 3 white and 2 black bowls. ये फर्स्ट बैग में है, फर्स्ट अर्न में है 3 white 2 black bowls. सेकंड में क्या है? 2 white 3 black bowls. थर्ड जो बैग है 1 black and 4 white balls रिस्पेक्टिवली. सारे नंबर्स क्लियर हो गए? हर बैग में कितनी कितनी बॉल है? देखिए सब में 5 बॉल्स हैं इन टोटल. 3 white 2 black में है, लाइक ब्लैक बॉल ये फर्स्ट बैग में है, 2 white 3 black balls सेकेंड बैग में है, 1 black and 4 white balls इज इन थर्ड बैग. अब देयर इज एन इक्वल प्रोबेबिलिटी कि कोई सा भी बैग आप चूज कर सकते हो. 3 बैग रखे हैं, सबसे पहले तो आपको जाकर बैग चूज करना है, उसके बाद उस बैग में से जो बॉल निकालनी है वो अलग प्रोबेबिलिटी है. कंडीशन गिवन हो गई, समझ आ गया? कंडीशन इज फर्स्ट चूज अ बैग एंड देन चूज अ बॉल. अब एक बॉल निकाली गई है, 1 बॉल आने के चांसेस इक्वल प्रोबेबिलिटी है. ठीक है, हर बॉल निकालने के भी चांसेस इक्वल है. नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि व्हाइट बॉल निकल के आई हो? ये आपको गिवन है. मैंने बोला था कि आपको एक चीज गिवन मिलेगी. गिवन है कि व्हाइट बॉल निकाली गई है, इसकी प्रोबेबिलिटी अब कैलकुलेट करके बताइए कि व्हाइट बॉल निकालने के कितने चांसेस हो सकते हैं. राइट माय डियर स्टूडेंट्स, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड. लेट्स लुक एट दिस सोल्यूशन. Let E1, E2 and E3 be the events of choosing the first, second and third urn. जो ये बैग है, फर्स्ट बैग चूज करने का भी प्रोबेबिलिटी E1, E2, E3 रिस्पेक्टिवली. सो फर्स्ट बैग चूज करने की क्या होगी? देखिए टोटल बैग हमारे पास 3 है, हर एक के इक्वल चांसेस हैं. ये आपको यहाँ पर लिखा गया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच अर्न बीइंग चूजन इज इक्वल चांसेस. तो 1/3, 1/3 एंड 1/3. वेरी इजी, टोटल 3 है तो एक बैग 3 में से निकालना है. 1/3 फ्रैक्शन तो वही बनेगी, ऐसी सेकंड की भी 1/3, थर्ड की भी 1/3. अब आपको गिवन क्या है? ई बी द इवेंट कि जो हमें क्या दिया गया है, व्हाइट बॉल इज ड्रॉन, कि बैग में से व्हाइट बॉल निकली है. तो अब आप देखिए व्हाइट बॉल निकली है और E1 क्या है? हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट? बैग. तो अब देखिए फर्स्ट बैग में व्हाइट बॉल कितनी है? 3 वाइट बॉल्स हैं आउट ऑफ टोटल 5. टोटल 5 बॉल्स में से 3 क्या है? वाइट, तो 3/5. सेकेंड में बैग में कितनी है? 2 वाइट बॉल्स, तो 2/5. और थर्ड बैग में कितनी है इन टोटल? 4 वाइट बॉल्स, तो दैट इज 4/5. 3/5, 2/5 एंड 4/5. अब यहां पर अप्लाई होगी आपकी बायस थ्योरम. किस चीज को निकालने की? PE को निकालने की, कि व्हाइट बॉल ही निकले. तो व्हाइट बॉल निकलेगी, पहले फर्स्ट बैग की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड विद द व्हाइट बॉल प्रोबेबिलिटी, प्लस सेकंड बैग की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड विद वहां से व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी, प्लस थर्ड बैग चूज करने की और उसमें से व्हाइट बॉल निकलने की.
तो ये हमने सारी ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली, इन सब का प्लस कर दीजिए। देखिए 3/5 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कट गया 1/5, प्लस यहाँ पर 2/15, प्लस यहाँ पर इट्स 4/15। तो अब यहाँ पर इनका कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 15, 3 + 2 + 4 इट इज़ 9/15, यही आया है 9/15। और 9/15 को अगर आप इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा 3/5 कट करके, इजी। सो वाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी तीनों ही बैग्स की मिला के हमारी निकली इन टोटल 3/5। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको बेस थ्योरम पता लगी हो। ये एक तरीके की ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि इवेंट के अंदर से इवेंट निकालना है, समझे। इवेंट आपको होगा गिवन और उस इवेंट के अंदर से भी एक चांस और है उस इवेंट को कैलकुलेट करना है। So I hope here you understand this very major topic of Unit 5. In next session, I will come with another important topic. Till then, stay tuned and yes, don't forget to subscribe this channel. Thank you.